हृदरोगमापसुनियतूत आइए हम लोग चलते हैं अब मथुरा में। भगवान की यहाँ से माधुर लीला प्रारंभ होती है। परीक्षित जी, मथुरा में आज एक कैबिनेट बैठी है और उसमें फैसला हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण बलराम को मथुरा में बुलाया जाएगा और यह कार्य सौंपा गया अक्रूर जी को। अक्रूर जी को शाम में कल से कहा कि आपको कल गोकुल जाना है और वहां से कृष्ण बलराम को लेकर के आओगे। अक्रूर जी महामती है परीक्षित जी, वो रात भर सोए नहीं। अक्रूर जी सोच रहे रात में कि किम मया आचरितं भद्रम किम तप्तं परमं तपा किम वाताप्यर्हते दत्तम यद द्रक्षाम्य अद्य केशवम्। अक्रूर जी ने अपने मन में सोचा, रात भर नींद नहीं आई उनको, रात को उलझन पड़ी है और कहते किम मया आचरितम, मैंने जिंदगी में अपने कौन सा ऐसा पवित्र काम किया है, मैंने कौन सी ऐसी जन्म जन्मांतर में अपनी तपस्या की थी कि आज मैं जाकर अपने इन चर्म चक्षुओं से उन परमात्मा का दर्शन करूंगा जिनको बड़े बड़े संत जिनका दर्शन नहीं पाते। अक्रूर जी कहते हैं मैं शूद्र कुल में पैदा हुआ। और एक बात सुन लो, भगवान को किसी के कुल से मतलब नहीं है। आप कितने ऊंचे कुल के हैं और आप कितने खराब कुल के हैं, वो तो सबरी से कहते हैं कि मानहु एक भगति कर नाता। भगवान से कौन सा रिश्ता? केवल भक्ति का रिश्ता होना चाहिए, वो चाहे जिस जात धर्म वर्ग का हो, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ही तो सब पैदा किए गए हैं। वो तो कहते हैं सब मम प्रिय सब मम भुजा, सबको तो मैंने बनाया है और इस दुनिया में जितनी मानव मात्र जातियां हैं उन सबके आराध्य तो ठाकुर है, दूसरा तो कोई है नहीं। अच्छा, भगवान चार नहीं है, शास्त्र कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक है। सोना निकलता है कोयले की खदान से, वहां से सोना ले आओ भैया, चाहे अंगूठी बना डालो, चाहे हार बना लो, चाहे कुंडल बना लो, चाहे कंगन बना लो, है तो सोना ही। आकार अलग अलग दे दी गई है, अलग विषय है। भगवान एक है, वो कहीं राम के रूप में, कहीं काली के रूप में, कहीं हनुमान जी के रूप में, कहीं शंकर जी के रूप में, उनके रूप हैं। उनका जो रूप आपको अच्छा लगे उसकी आप पूजा कीजिए, बस केवल एक बात। अक्रूर जी कहते हैं मैवं ममाधमस्यापि स्यात् देवा अच्युत दर्शन। मेरे जीवन का बहुत बड़ा पुण्य है कि मैं भगवान का दर्शन करने जा रहा हूँ। और भगवान कहते हैं, मानस में देखना जरा गोस्वामी जी के भावों को, मम दर्शन फल परम रूपा, मम दर्शन परम रूपा, जीवा सहज स्वरूपा, जीव सहज स्वरूपा, निर्मल मन जन सोहि पावा।
भगति चल बिनु रघुराई, प्रेम भगति जन बिनु रघुराई। अभियंतर मन कबहु जाई, अभियंतर मन कबहु जाई। मम दर्शन फल परम पार, मम दर्शन फल परम अनुपार। अक्रूर जी कहते हैं कि आज मैं उन भगवान का दर्शन करूंगा जिनको बड़े बड़े अमलात्मा परमहंस भजन यजन करते करते सदगति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन उस ब्रह्म की सत्ता का तदाकार उन्हें नहीं होता। चाचा कहीं और रथ पर बैठकर प्रातः काल चल दिए महाराज परीक्षित जी। मथुरा से गोकुल की दूरी केवल 12 किलोमीटर, लेकिन रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यश्चास्तगिरिं नृप। सुबह के चले हैं, शाम हो गई, अभी पहुंचे नहीं गोकुल। और रथ में घोड़े कैसे जुटे हैं? तो कहा रथेन वायु वेगेन। रथ ऐसा है कि वायु के समान वेग से चलने वाला है, लेकिन वो भी पहुंचे नहीं। क्यों नहीं पहुंचे? कहा वो मस्त हो करके रथ में लेट गए। मस्ती से अक्रूर जी रथ में लेट गए। अब जब घोड़ों के लगाम को सही दिशा में संभाले तब तो चल रहे। लेकिन हे महाराज परीक्षित, जब शाम को गोकुल में पहुंचे अक्रूर जी, उन्होंने क्या देखा? ददर्श गोष्ठे चित चौकौतुकानि विलक्षितान्यभ्य वशाकुशाद्यै। क्या देखा कि भगवान कृष्ण और बलराम जहां गाय दुही जा रही है वही दोनों लोग खड़े हैं। और अक्रूर जी दौड़ करके गए। वो पीतांबर नीलांबरधारी श्री श्याम श्यामल श्वेत भेष श्री निकेत कृष्ण बलराम खड़े हैं। अक्रूर जी प्रेम विह्वल होकर के रथ से कूद पड़े और जा करके भगवान के चरणों में लेट गए। जरा भागवत जी का श्लोक देखिए। रथापूर्णमवलोक्त्याः सो अक्रूरो अस्नेह विमला पपात चरणोपान्ते दंडवत राम कृष्ण। भगवान के चरणों में जाकर के अक्रूर जी लेट गए परीक्षित जी, और उनके आंखों में गिर रहा है आंसू। भगवान कृष्ण बलराम ने अक्रूर को हृदय से लगा लिया और दोनों भाई उनका हाथ पकड़ करके घर ले आए। बैठने के लिए सुंदर आसन दिया और अक्रूर जी घर पर आए हैं। उनके पाद का प्रक्षालन भी किया भगवान ने, स्वागत सत्कार किया, जल जलपान नाश्ता भोजन। और जब अक्रूर जी लेट गए तो भगवान ने सोचा कि इनको याद नहीं किया है किसने। उन्होंने जब कंस की चर्चा शुरू कर दी तो श्रुत्वा क्रूरवचा कृष्णो बलस्य परवीरः प्रहस्य नंदम पितरो राज्ञाभिष्टं विजज्ञतु। भगवान ने कहा चाचा जो आपने हमसे बताया है ये न तो नंद जी से कहना है और न यशोदा माँ से कहना। मैं आपके साथ चलूंगा, आप नंद जी से सिर्फ इतना कहिए कि हम न्योता देने आए हैं।
अगर ये भनक नंद यशोदा रानी को लग गई तो मेरा निकलना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं उधर देख नहीं सकता, ताक नहीं सकता। ये मर जाएंगे लेकिन जाने नहीं देंगे। नंद बाबा ने सुना तो कहा ठीक है। भगवान ने नंद जी को समझा दिया, कहा बाबा हमको मथुरा घुमा दीजिए। लेकिन यशोदा रानी के कानों में जब ये भनक गई तो यशोदा जी चिल्ला पड़ी। यशोदा जी की आंखों से आंसू और उनके स्तन से दूध टपकने लगा। एक माँ की जब ममता जागृत होती है तो उस पर दुनिया का कोई कवि और कोई लेखक उस पर विश्लेषण नहीं कर सकता है, उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। यशोदा रानी की आंखों में लगा कि जैसे गंगा जमुना बह रही हो और ये आंसू उनकी आंखों के बंद भी नहीं हो। यशोदा ने अक्रूर से कहा, अक्रूर तुम्हारा नाम तो अक्रूर है ना, लेकिन तुम हो भैया बड़े बड़े क्रूर। केवल तुम्हारा नाम अक्रूर है और तुम बड़े क्रूर हो। मेरी आन बान शान सब ले लो, लेकिन मेरे गोविंद को मुझसे अलग मत करो। मेरा जीना हराम हो जाएगा, मैं जी नहीं पाऊंगी इनके बगैर। मैं रह नहीं सकती अपने गोविंद के बगैर, अपने लाला के बगैर। अक्रूर तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन मेरी बच्चे को मुझसे दूर मत करो। जब यशोदा रानी जोर जोर चिल्लाने लगी, आज अक्रूर ने पहली बार कहा। अक्रूर कहते हैं, यशोदा जिस लाला को तुम अपना मान करके चिल्ला रही हो, ये देवकी और वसुदेव का बेटा है। आज जब पहली बार यशोदा रानी के कानों में ये आवाज पड़ी, उनका लगा कि जैसे कलेजा फाट गया हो। उनके हृदय पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई वज्रपात हो गया है। यशोदा जी ने गोविंद को पकड़ करके कलेजे से लगा लिया, कहा गोविंद तुम मेरे बेटे नहीं हो। भगवान यशोदा रानी के रुदन को देख करके द्रवित हो गए और उन्होंने कहा, माँ ये दुनिया मुझे यशोदा नंदन के ही नाम से जानेगी। माँ मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बेटा हूँ, बाकी मैं किसी का बेटा हो ही नहीं सकता। हे माँ, तुम्हारा प्यार और तुम्हारी करुणा और ये तुम्हारा प्रेम मैं अपने जीवन पर्यंत भूल नहीं सकता। और मैं आपसे वादा करता हूँ माँ कि अहम दौत्तिके आयास से ही, इसका दो अर्थ विद्वान लोग लगाते हैं। एक तो भगवान कहते हैं कि माँ मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, और दूसरा अर्थ लगाते हैं कि अब मैं नहीं आऊंगा, मेरा दूत आएगा। भगवान अक्रूर जी के रथ पर बैठ करके सुबह जैसे चलने के लिए तैयार हुए, सारी ब्रजबामाएं आकर के नंद भवन के सामने खड़ी हो गई। जितनी गोपियां भगवान श्री कृष्ण से स्नेह करती थी, प्यार करती थी, वो आकर के उनके समक्ष खड़ी हो गई और ब्रह्मा जी को डांटती है, अरे विधाता तुम ऐसा क्यों करते हो? संसार में एक बार मिलाते हो और एक बार अलग करा देते हो। इसमें आपको बड़ा आनंद आता है क्या? अहो विधाता तव न क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना। ब्रह्मा जी तुम कैसे हो? अगर अलग ही करा दे, एक बार मिलाते हो